दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लोट इन रांची में। आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो रियल इस्टेट में काफ़ी अनुभव रखते हैं, काफ़ी समय से रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं और अब तक रियल इस्टेट में बहुत ही सारे लोगों को काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी दिला भी चुके हैं और रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छा अपना एम्पायर भी खड़ा कर चुके हैं। आज उनसे दोस्तों आपको मिलाने वाला हूं और कई सारे सवाल का जवाब हम लोग आज उनसे जानेंगे जो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज आप उनके बातों को सुनकर आप रियल इस्टेट में सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी अच्छा रियल इस्टेट में एक अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपना वैल्यू अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों तो आज मैं आपको मिलाने वाले हूँ गौरव सिंह सर से, जो कि रियल इस्टेट में सालों से काम कर रहे हैं और अच्छा अनुभव रखते हैं। दोस्तों तो आइए हम लोग उनका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्लॉट इन रांची में। दोस्तों आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को उनके स्वागत में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उनकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आइए स्वागत करते हैं गौरव सिंह सर का। सर आज हमारे YouTube चैनल प्लॉट इन रांची में आपका स्वागत है। सर आज हमारे दर्शक को काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिलेगा और हम चाहते हैं कि आज आपके बातों को जानकर हमारे जो वीडियो को देखने वाले हैं वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे और रियल इस्टेट के बारे में समझ पाएंगे। सर तो आज हम लोग कई सारे सवाल आपसे करेंगे और हमारे दर्शक को बताने की कोशिश करेंगे। सर जिसमें पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि रियल इस्टेट में सर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, और मैं पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने प्लॉट इन रांची यूट्यूब चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। और बहुत सारी संभावनाएं हैं जैसा कि पंकज जी ने पूछा। विगत 2020 से जो मार्केट डाउन था ड्यू टू कोरोना और सारे व्यवसाय बंद हो गए थे और अभी व्यवसाय जो भी जीवित हो रहे हैं, जो उठ रहे हैं, उसमें रियल इस्टेट की बहुत अपार संभावनाएं हैं। और इसमें जो ग्रोथ रेट है आप देख रहे हैं, हर जगह से ज़्यादा है ग्रोथ रेट। इसका सेविंग्स में लोग सेविंग्स में पैसा लगाते हैं, किसी और बिजनेस में लगाते हैं, उसमें क्या पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर रियल इस्टेट में आप पैसा लगाते हैं, सही जगह पे लगाते हैं, तो वो कभी डूबेगा नहीं। उसका रिटर्न बहुत हाई है। अगर आज आप लगा रहे हैं कोई भी पैसा, तो 3 साल 5 साल 7 साल में वो पैसा निश्चित ही आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो अपार संभावनाएं हैं इसमें रियल इस्टेट में। और अभी तो काफ़ी अच्छा 7% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट पे ये बढ़ रहा है अभी मार्केट में। और लोगों को घर की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है। लोग बहुत अत्यधिक हैं, मकान बहुत कम है। तो उस हिसाब से दोनों ही के लिए, ग्राहकों के लिए भी और जो बिल्डर हैं, जो रियल इस्टेट बिजनेस में हैं, दोनों के लिए ये अपार संभावना है परस्पर। सर इसी सवाल को अगर हम झारखंड के बेस में जानना चाहे तो झारखंड में रियल इस्टेट की क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका पंकज जी। देखिए, झारखंड एक नया राज्य है और बिल्कुल उभरता हुआ राज्य है। झारखंड का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है। और धोनी जी यहाँ पर जो कि महान क्रिकेटर हैं, इंगित करते हैं झारखंड को, और रांची से ही हैं। तो रांची में काफ़ी अपार संभावना है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी जो रांची का मौसम है वो बहुत बेहतरीन है। और लोग चाहते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल जोन से बिलोंग करते हैं जो झारखंड में, विशेषतः वो चाहते हैं कि रांची में हम आकर के बसें और रहें। और चूँकि जो ज़मीन है यहाँ पर, जो भू है, उसमें आपका यहाँ पर CNT और जनरल जो सरकारी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग है, उस वजह से लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके बसें। और उसकी अधिकता भी कम है, जो जनरल लैंड है उसकी अधिकता बहुत कम है। लेकिन भौगोलिक जो वातावरण है बहुत अच्छा है और काफ़ी सारी संभावनाएं यहाँ पर है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी रांची बढ़ रहा है झारखंड में। और आसपास के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे कि बोकारो है, जमशेदपुर है, धनबाद है, जो कोलफील्ड्स एरिया है, वो काफ़ी गर्म होती है। और वहाँ से मात्र 100-150 किलोमीटर के दूर में आपको एक हसीन वादियों वाला शहर मिल रहा है रांची। तो रांची में बहुत अपार संभावना है और बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो संभावनाएं तो बिल्कुल है। सर दूसरा सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने तो बताया इन्वेस्टर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए कि काफ़ी अच्छा संभावनाएं हैं हमारे
देश में भी और हमारे राज्य झारखंड में भी जी। हम करियर के बेस से युवाओं के लिए अगर आपसे जानना चाहे तो रियल एस्टेट में क्या संभावना है? देखिए, रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है ऑलरेडी। और जितने भी व्यवसाय वर्तमान में हमारे भारत में हैं, उसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी जितने भी सर्वे हुए हैं, उस सर्वे में आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट अब सिर्फ वैसा नहीं रह गया कि आप मतलब ज़मीन ले लिए, एक मकान बना दिए, बेच दिए, ऐसा नहीं है। अब ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और अच्छे बड़े-बड़े दिग्गज इस बिज़नेस में आ चुके हैं। और जहाँ तक युवाओं की बात करें तो आज जितना भी सेक्टर में वेरिएशंस हैं जो कि मार्केटिंग्स में और सेल्स में जा रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, डेवलपमेंट में जा रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएँ अब बढ़ चुकी हैं। पहले घर का मतलब ये होता था कि भई 2 रूम है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन है, बालकनी है और ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आपका आया कि पोर्च आ गया, वॉशिंग एरिया आया, कार पार्किंग आया, गार्डन आया, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या है, समय के साथ-साथ इसका डेवलपमेंट यानी कि विकास यात्रा पे हम लोग हैं। और इस विकास यात्रा के साथ युवा जितने भी हैं वो अपने करियर को जोड़ते हैं और एक बहुत अच्छा पे स्केल है उनका इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, वो बिल्कुल रियल एस्टेट में आएँ और अपने भविष्य को बना सकते हैं। सर, हम आपसे तीसरा सवाल भी जानना चाहेंगे और हमारा तीसरा सवाल ये होगा आपसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट क्यों? देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ही है। इन्वेस्टमेंट आज के समय में बहुत सारे हैं। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बैंकों में भी पैसा रख रहे हैं कि भाई सेविंग्स और एफडी आएंगे। बैंकों में आपका धन चोरी हो जाएगा। शेयर मार्केट्स बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर उतने रिस्क लेने की संभावना आप में है तो निश्चित ही शेयर मार्केट सेफ है आपके लिए, लेकिन वो रियल एस्टेट के मुकाबले कम सेफ है। क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है कि रियल एस्टेट में अगर आप ज़मीन में पैसा लगाते हैं, प्लॉट में लगाते हैं, तो प्लॉट जो डिमांड है, ये जो पूरा कॉमर्स का साइकिल है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अभी लोगों की डिमांड ज़्यादा है और उपलब्धता कम है, तो वो प्राइस हमेशा राइज करेगा। और ज़मीन कभी भी वास्तविक रूप से बढ़ नहीं सकता। ज़मीन कभी बढ़ नहीं सकता, वो लिमिटेड सोर्स है। लेकिन आपकी जनसंख्या बढ़ती है, आपकी पब्लिक बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, यानी डिमांड आपका बढ़ गया, सप्लाई आपका कम है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो वो निरंतर एस्केलेट करेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। तो रियल एस्टेट में कभी भी आपका कोई क्या है, लैंड लेके नहीं जा सकता, क्योंकि लैंड आपका वहीं का वहीं रहेगा। आप प्लॉट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लॉट वहीं का वहीं रहेगा आपका जेन्युइन प्लॉट होना चाहिए, उसके पेपर्स आपके पास होते हैं, सरकारी दस्तावेज होता है उसका म्यूटेशन होता है, वो उसका प्रमाण है कि वो आपकी संपत्ति है। और उस आप आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आज मान लीजिए कोई आपने यहाँ डिसमिल चलता है रांची में, आपने कोई 5 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन आपने ले लिया, आज आपने उसमें 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लगा दिए, तो निश्चित ही वो 3 साल या 4 साल के बाद, क्योंकि एरिया ग्रो करेगा, मैंने पहले कहा वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, तो आपको उसका डबल मिलेगा, 5 का 15 मिल सकता है, 15 का 20 मिल सकता है। और दूसरा जो आपने कहा कि ये सेफ क्यों है, सेफ इसलिए है क्योंकि यदि आपने सही जगह से प्लॉट परचेज किया है, सही जगह से उसका आपको पोजीशन मिला है, आपकी रजिस्ट्री हुई है, आपका म्यूटेशन हुआ है और सब कुछ नीट एंड क्लीन है, तो वो बिल्कुल सेफ है, उससे कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। यदि देखिए, बहुत सारे मेहनत कश लोग हैं जो खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, वो अगर अपना 2-4-5 लाख रुपए जमीन में लगाएं तो ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए सबसे ज्यादा डायमंड साबित होगा, बजाय इसके कि वो शेयर मार्केट, क्योंकि उसका अनुभव भी नहीं है, इसमें कोई अनुभव की आवश्यकता भी नहीं होती। सबसे मजे की बात यह है कि जमीन खरीदने के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, आप लीगल एडवाइजर कर लें या उसका लीगल जांच करा लें आप लीगल जगह से, और अगर वो सारा चीज सही है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एक अनपढ़ आदमी भी अगर यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए तो करोड़ रुपए कमा सकता है, इसलिए ये सबसे सेफ है। सर, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भी कई बार ऐसा होता है कि लोग धोखेबाजों के संपर्क में आ जाते हैं और लोग का जो जमा पूंजी है वो फंस जाता है, डूब जाता है सर। तो ऐसा आप कोई उपाय बताइए जो लोग धोखेबाजों से बच सके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। और इसको जानने के लिए सबसे पहला मेरे नज़रिया ये कहता है कि किसी भी लुभावने ऑफर पे ना जाएं, क्योंकि क्या है, देखिए, जो मनी गैम्बलिंग करते हैं उनके पास बहुत सारे लुभावने ऑफर हैं। आप बिल्कुल
किसी भी चीज़ को सुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जितनी भी योजनाएं आती हैं आप सभी योजनाओं को सुने। आप धरातल पे जाएं, आप वहां जाएं, वेरिफिकेशन करें, खुद से जाएं, उस जमीन पे खुद से जाएं। रजिस्ट्री एक जमीन की 10 लोगों को रजिस्ट्री हो सकती है, इसीलिए आप दाखिल खारिज अवश्य चेक करें। ठीक है, आपका जो जमीन है किस नेचर का है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कहाँ पर वो स्थित है, उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों पोल में अगल बगल में क्या क्या स्थित है। सरकारी जमीन कब्जा करके तो नहीं कोई बेच रहा है, रेलवे की जमीन लेकर के तो नहीं बेच रहा है, यहाँ पर आदिवासी सीएनटी एक्ट है, आदिवासी की जमीन लेकर के तो नहीं बेच रहा है। तो ये सारी चीजों की जब आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी गलत हाथ में पड़ेंगे। इसीलिए लुभावने में ना जाएं, आप उसको अच्छे से देख लें, वैलिडेट कर लें, खुद से पूरा लीगल जांच करा लें, उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं, तब आप नहीं फंसेंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे अब लगता है कि जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिया है लोगों को। और अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि रियल इस्टेट में कैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए सर? देखिए, रियल एस्टेट में दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका कमर्शियल होता है और एक होता है रेसिडेंशियल। दोनों ही स्थिति में यदि आप किसी रेसिडेंशियल जोन को चुन रहे हैं तो आपका चुनाव ऐसा होना चाहिए जहां से आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। जैसे मुख्य शहर से कनेक्टिविटी, मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी, स्कूल से कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी, बस ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी। ये रेसिडेंशियल के लिए बहुत आवश्यक होता है। और कमर्शियल में अगर आप जाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आसपास और कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में स्थित हैं। अगर ऐसे जगह को आप चुनाव करेंगे तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए लाभप्रद होगा। बिल्कुल सही जवाब सर आपने बताया लोगों को, और जी। बहुत अच्छा लगा होगा जितने लोग हम देख पा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा जानकारी आपसे मिल पाया। जी। मैं आगे और भी कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा सर। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि रियल इस्टेट में कैसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए सर। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास बेहतर ऑप्शन क्या है सर इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लोकेशन क्या है? रांची में कौन सा लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स दे सके इन्वेस्टर्स को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, रांची बहुत पुराना शहर है और पहले ये अव्यवस्थित शहर था, लेकिन अब व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से अभी ये बढ़ रहा है, अभी जो बहुत अच्छा लोकेशन है, जो मैं रांची घूमा हूँ उस हिसाब से आपका जो रिंग रोड है, रिंग रोड से जब आप चंदवे की ओर बढ़ते हैं, जो दुबलिया अभी काफ़ी दिनों से फेमस भी है क्योंकि वहाँ पर आईएसबीटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर के रांची की जनता, पूरे झारखंड की जनता को दे रही है। अंतर्राज्यीय बस सेवा कहा जाता है जिसे। अभी देवघर में भी मैं गया था रिसेंटली, तो देवघर में भी एम्स के जस्ट पहले में आईएसबीटी वहाँ पे भी ओपन हो चुका है। देवघर में भी आप जान रहे होंगे, एयरपोर्ट है, आईएसबीटी है और रेलवे स्टेशन है। उसी तरह से रांची में भी आप जान रहे हैं रेलवे स्टेशन का भी विस्तारीकरण हो रहा है। यहाँ पर बीआरटी नेशनल रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर है। और वहाँ जो चंदवे से दुबलिया की तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आईएसबीटी बन रहा है। तो आईएसबीटी के लोकेशंस के पास बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर जाएं, देखें, उस जगह को घूमें। और वहीं पर रांची भी आपका एक्सप्लोर करने वाला है, तो वहाँ पर आप अपने लिए प्लॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे सस्ते रेट्स में भी उपलब्ध हैं और अच्छे अच्छे प्लानर्स लोग हैं वहाँ पर। आप बिल्कुल उनकी जांच कराएं और उनको आप ले सकते हैं। तो सर बिल्कुल, अब तक मैंने जितने भी सवाल आपसे किया, आपने सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक को भी आपके सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, उनके दिल में उतरा होगा सर। और उम्मीद करता हूँ कि लोग इस वीडियो को भर भर के लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि लोग अब आपसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे सर, क्योंकि बहुत अच्छा आपने लोगों को बताया है इन्वेस्टमेंट के बारे में। जितना मैंने सवाल किया युवाओं के करियर के बारे में, और रांची को भी आपने बहुत अच्छे से ढंग से समझाया कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जैसा गौरव सिंह सर को सुना, सर का बहुत ही अच्छा अनुभव है रियल इस्टेट में, और अब तक सर रियल इस्टेट में यहाँ तक पहुँच गए हैं।
और आप लोग भी इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि कैसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, धोखेबाजों से कैसे बचना चाहिए। अगर कोई युवाएं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझ गए होंगे कि रियल इस्टेट में कैरियर क्या है और हम अपने करियर को कैसे रियल इस्टेट में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट और भी कई सारे वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।